SSHD 2025 रीजनिंग में टॉपिक सलाह नायक का एक वीडियो आ चुका है। वीडियोस नंबर होना है 2, ठीक है ना। तो इसमें एक वीडियो में मैं लगभग 3 क्वेश्चन कर चुका हूँ। आगे क्वेश्चन है हमारा, इनमें बताना है। इसका पहला क्वेश्चन, पेन और एक का चयन करिए, निम्न वर्गों में सही संबंध दर्शाता है। पहला वाला है जैसे कि माँ, पिता एंड आदमी, ठीक है। ए ऑप्शन बना है इस तरह से और एक कॉम्बाइंड कर रखा है। कॉम्बाइंड तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है माँ और इसमें ये, ठीक है। सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ये। देखिएगा, माँ, पिता, आदमी, आपस में माँ स्त्री है, अलग होनी चाहिए। ये हो सकता है पिता है वो आदमी भी है, यानी पिता आदमी में मैच कर रहा है। ये दोनों एक ही वर्जन है, यानी पिता आदमी है और माँ अलग है। तो ऑप्शन होना चाहिए इसका सी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इनमें केवल यही देखना होता है कि क्या मैच कर रहा है, क्या मैच नहीं कर रहा है। अगला है स्तनधारी। स्तनधारी आप जानते हैं कैसा होता है। स्तनधारी जैसे कि गाय, भैंस, ये सब स्तनधारी हैं जानवर। अब बात आती है जेब्रा की। देखिएगा, स्तनधारी, जेब्रा और जानवर, 3 चीज़ें दे रखी हैं। तो पहला बना हुआ है इस तरह से और बी बना हुआ है इस तरह से एंड सी बना हुआ है इस तरह से एंड डी बना हुआ है इस तरह से और ये, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि स्तनधारी, जेब्रा, जानवर, कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिएगा, जेब्रा है, जेब्रा अगर स्तनधारी है तो जेब्रा एक जानवर भी है, जानवर है तो वो स्तनधारी भी है। तो 2 इसमें अलग अलग पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है। 2 अलग अलग पॉइंट इसमें ये नहीं है, यानी कि ये एक ही में है। तो होना क्या चाहिए, जेब्रा और स्तनधारी, ठीक है। जेब्रा है वो एक क्या है, स्तनधारी है, ठीक है ना, स्तनधारी है। और स्तनधारी क्या होते हैं, जानवर होते हैं। ये ए पॉइंट इसका सही होना चाहिए, ठीक है ना, सही है। ए पॉइंट इसका करेक्ट है, ए पॉइंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd आगे है, मानव, नर और जानवर, ह्यूमन, मानव, नर एंड जानवर, ठीक है। ऑप्शन बना हुआ है ए, एम एंड एच। एम इज एनिमल है, एम फॉर मानव है, एच फॉर ह्यूमन, है ना। ए एनिमल है, नर वो एच से कहा होगा। और बी बना हुआ है इस तरह से, एम ए और ये है एच एंड सी बना हुआ है इस तरह से, यानी कि एम एच और ये ए महंगाई कर रहा है और डी है एम ए एच, ठीक है। अब इसमें जो देखेंगे आंसर आ रहा है हमारा सी क्यों आ रहा है, मानव और नर एक ही बात हुआ है ना। वो क्या आता, जानवर की श्रेणी में आते हैं, जीव और जंतु इस तरह से, यानी कि जानवर की श्रेणी में ये लाई करेंगे, जंतु की श्रेणी में लाई करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यात्री, उड़ान, रेलगाड़ी। यात्री है, उड़ान है और रेलगाड़ी है। तो आप देखिएगा,
यात्री उड़ान भी भर सकता है और रेलगाड़ी से भी जा सकता है ना। अलग अलग पॉइंट है। ये ऐसा बेन दिया है, कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, पर कॉम्बिनेशन होना नहीं चाहिए क्योंकि यात्री उड़ान अलग चीज़ है ना। अगर हवाई जहाज़ होता तो कॉम्बिनेशन हो सकता था कि हवाई जहाज़ से उड़ान करेगा, परंतु इसमें कुछ माजरा कुछ अलग ही है ना। आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा क्योंकि इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी बन रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो है, यात्री उड़ान करेगा, रेलगाड़ी से भी कर सकता है, ये यात्री है। हाँ, ये यात्री है, मान लिया ये यात्री है, और रेलगाड़ी से भी जा सकता है और उड़ान भी कर सकता है। उड़ान किससे करेगा? एरोप्लेन से, जबकि उड़ान की जगह एरोप्लेन देना चाहिए था, है ना। एरोप्लेन या हवाई जहाज़ देता तो ज़्यादा बेटर होता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, ऐसा होना चाहिए था। चलो कोई नहीं। अगला है धरती। धरती, जंगल एंड पेड़। ऑप्शन है हमारा इस तरह से, दो ये बने हुए हैं, बी ऑप्शन है एंड सी ऑप्शन है ये, एंड डी ऑप्शन है कंबाइंड। ठीक है। धरती, जंगल, पेड़। देखिएगा, जंगल और पेड़ धरती पे रहते हैं, तो ऑप्शन ये होना चाहिए जंगल और पेड़। जंगल यानी पेड़ जंगल में होते हैं और जंगल धरती में होता है। पेड़ और जंगल एक ही बात है, एक ही जगह पे अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा डी, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ होते हैं। क्योंकि पेड़ जंगल में पाए जाते हैं, यानी इनका कॉम्बिनेशन होता है, और ये सब धरती पे पाए जाते हैं। मान लिया पेड़ है जंगल में पाए जा रहे हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जंगल में नहीं, पेड़ बगीचे में भी लगा देते हैं, घरों में भी लगा देते हैं, इधर उधर, तो पेड़ जंगल में पाए जाते हैं। ये कॉमन कर दिया उन्होंने, है ना, कॉमन पोर्शन दे दिया। उसके बाद ये टोटल धरती में लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इलायची, मसाले, धनिया के बीज। इलायची, मसाले और धनिया के बीज, ठीक है ना। ये इस तरह से है, इलायची है, मसाले है और धनिया के बीज है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इलायची और मसाले, ये आप देखिए कौन सा होना चाहिए। सी ऑप्शन से हमारा कंबाइंड है दोनों, और इस तरह से है। डी ऑप्शन है आपस में कंबाइंड है। देखिएगा, धनिया के बीज, इलायची, मसाले हैं। धनिया के बीज भी मसाले में आता है, मसाले, धनिया के बीज किस में आता है, ऐसा ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। धनिया के बीज मसाले में आता है और मसाले नहीं 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 नहीं, धनिया के बीज, मसाले तो टोटल हो गए। ये धनिया के बीज हैं, ये मसाले हैं, नहीं धनिया के बीज हैं, ये इलायची हैं, टोटल मसाले हैं, ठीक है ना। इलायची, धनिया के बीज और ये मसाले, ऐसा होगा। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका ए ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आगे है। पुलिस, नर और पति। पुलिस आदमी हो सकता है, नर एंड पति। तो ऑप्शन इस तरह से बना हुआ है, कंबाइंड सी ये होगा, देखो, और बी था, ये सी है, एंड डी है। पुलिस, किसी का पति पुलिस हो सकता है, वो नर भी होगा, हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन है, प्रवेश परीक्षा प्रश्न और प्रवेश परीक्षा प्रश्न और अभ्यास परीक्षा। तो ये देखिएगा, ये ऑप्शन बना हुआ है, ये आपस में कंबाइंड दिखा रहा है।
सी दोनों को इस तरह से दिखा रहा है, डी इस तरह से दिखा रहा है। अब देखिए प्रवेश पत्र प्रश्न और अभ्यास परीक्षा। प्रवेश पत्र अलग होता है, प्रवेश परीक्षा प्रश्न अलग होते हैं, अभ्यास परीक्षा अलग चीज़ है। प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पाए जाते हैं, अभ्यास परीक्षा यानी 2 प्रकार की परीक्षा होगी और परीक्षाओं में प्रश्न होते हैं, है ना। तो इसका देखना पड़ेगा क्या कंडीशन इसमें होनी चाहिए। ये कंबाइंड है, ऐसा तो नहीं है नहीं, ये तो होगा नहीं, ये आपस में कंबाइंड है ना। प्रवेश परीक्षा, किसी चीज़ की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें प्रश्न पाए जाएंगे, और अभ्यास परीक्षा अभ्यास करेंगे तब प्रवेश परीक्षा देने जाएंगे, उसमें प्रश्न होंगे। तो आपस में तीनों आपस में क्या होगी, कंबाइंड होगी, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा।